आगे बढ़ती बढ़ती चली गई तो रास्ते में महाराज मनसुका मिला। उस मनसुख को पास बुलाया, कहा भैया थोड़े इधर आना। मनसुका बोला बताओ क्या बात है, कहाँ से आई हो? तो मनसुका से राधा पूछने लगी एक बात बताओ, तुमने भगवान कन्हैया को कहीं देखा है क्या? तो मनसुका कहने लगा कन्हैया तो अभी यहीं पे बंसी बजा रहा था, लेकिन कुछ देर पहले हमने देखा था, लेकिन अब हमें उसकी पता नहीं कहाँ है। तो उसी समय महाराज मनसुका ने कहा कहीं गैया चरा रहे होंगे या कहीं बंसी बजा रहे होंगे, थोड़ी देर पहले तो हमने देखे थे, लेकिन अब हमें पता नहीं कहाँ गए। उसी समय महाराज राधा को बताते हुए तो आगे बढ़ गई। इधर मनसुका तो वहां से चला, राधा ढूंढती हुई और आगे बढ़ी। तो उसी समय महाराज मनसुका बढ़ता बढ़ता कहाँ पहुंचा, जहां भगवान कन्हैया खड़े हुए थे। तो जब भगवान कन्हैया के पास पहुंचा, एकदम से कन्हैया से कहने लगा कन्हैया तुम जहां खड़े हो, अरे तुम्हें कोई ढूंढ रहो। कन्हैया बोले ढूंढ रहो? बोले हाँ। कौन ढूंढ रहो? कहने लगे तुम्हें कोई ढूंढ रहे। बोली कौन ढूंढ रहा है? कहने लगे सुनो तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कौन ढूंढ रहा हूं, एक लड़की तुम्हें ढूंढ रही है। बोली लड़की? बोले हाँ। तो भगवान कन्हैया पूछने लगे कैसी थी देखने में, नाम का तो, कैसी उम्र थी? तो समझ आए के मनसुका लगो सुनो कन्हैया कि तुम्हें कोई ढूंढ तो है घनश्याम, तुम्हें कोई ढूंढ रहो। कन्हैया बोले हमें कोई ढूंढ रहो। कौन ढूंढ रहा है? बोले सुनो तुम्हें कोई ढूंढ तो है घनश्याम, तुम्हें कोई बोले कौन ढूंढ रहा हो? तो मनसुका समझ आए कि राधा की लम्बाई और उनका रूप बताते हुए बोला सुनो कन्हैया गोरी गोरी आई उम्र की तोरी, गोरी गोरी उम्र की तोरी, उम्र की तोरी गोरी 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 बोली हाँ तुम्हें ढूंढ रही। बोले कितने चली गई? तो समझ आए कि मनसुका कान लगो सुना वृंदावन की आई और चली गई, वृंदावन और चली गई और चली गई और चली गई वृंदावन की और चली गई। हाँ अरे बरसाना बगान तुम्हें कोई ढूंढ तो है घनश्याम ललाया बगान, तुम्हें कोई ढूंढ तो है घनश्याम लला, तुम्हें ढूंढ तो है घनश्याम, तुम्हें कोई समझ आए कि बोले लाला तुम्हें ना पता, तुम्हें कोई ढूंढ रहो। बोले कौन ढूंढ रहो?
बोले इतनी तो ना पता, लेकिन उनकी छवि को बताते हुए मनसुखा कहने लगा, सुनो गोरी गोरी थी और उम्र ज्यादा नहीं थी, राधा नाम बताए रहे। और सुनो बरसाने की बताती थी और वृंदावन की ओर चली गई। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो आज भगवान कन्हैया मनसुखा से बढ़कर आगे चले। चलते हुए महाराज कन्हैया राधा को ढूंढने के लिए निकली और राधा भगवान कन्हैया को ढूंढती हुई बंसीवट पर पहुंच गई। जब दोनों का मिलन बंसीवट पर हुआ, कलश वाली बहनों बाहर निकले आओ, सामने निकले आओ। हाँ सब, हाँ इधर महाराज भगवान कन्हैया राधा से कहने लगे, राधा बोली हाँ। कहने लगे कहाँ से आई हो? कहने लगी हम बरसाने से आए हैं। तो महाराज भगवान कन्हैया और राधा में पहला मिलन बंसीवट पर हुआ था। इधर दोनों में वार्तालाप होता रहा। बातें करते 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 शाम होने के लिए आई। जब शाम होने के लिए आई तो भगवान कन्हैया ने राधा से इशारा करता हुआ कहा, राधा देखो हम अकेले हैं और हमारे साथ कोई सगा भी नहीं है, चलो तुम हमें हमारे घर तक छोड़ दो। राधा कहने लगी जहां में कौन सी बड़ी बात, चलो तुम्हारे घर पे अभी छोड़ के आते हैं हम। आज भगवान कन्हैया से बातें करती हुई राधा कन्हैया के घर पहुंच गई। जैसे ही मैया यशोदा ने देखो एकदम से कन्हैया को पास बुलाओ, कहा लाला ये बताओ ये लाड़ो कौन है, कहाँ की रहने वाली है? तो कन्हैया कहने लगे मैया सो तो हमें ना पता, लेकिन इतनी जरूर पता इनको नाम राधा है। और मैया जी इतनी मीठी मीठी बातें करती हैं, इतनी मीठी मीठी बातें करती हैं, जिलागत है इनके मुंह में चीनी को शरबत घोरो रखो। बोली अच्छा? बोले हाँ। कल लगे मैया तुम इनसे कछो कही के तो देखो। आज उसी समय यशोदा ने राधा को पास बुलाया, गोदी में बैठा करके पूछने लगी, लाडो क्या नाम है तुम्हारा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है, और कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारी मैया का क्या नाम है? तो राधा समझाती हुई कहने लगी, सुनो मैया मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरे पिता का क्या नाम है? तो राधा बोली वृषभान पिता और जो बरसाने में रहते, और मैया को नाम कीरती है और हमें राधिका कहते। राधा बोली वृषभान पिता जो बरसाने में रहते, मैया को नाम कीरती है और हमें राधिका कहते। समझाती हुई राधा कहने लगी, सुनो मैया मेरा नाम राधा है, मेरी मैया का नाम कीर्ति है। कहने लगी कीर्ति? बोली हाँ। कहने लगी लाडो वो तो हमारी बचपन की मित्र है। समझाती हुई कहने लगी, लाडो तुम कीर्ति की बिटिया हो? बोली हाँ। तो महाराज मैया यशोदा तो थी, बचपन में कीर्ति की बहुत गहरी दोस्ती थी। कहने लगी लाडो कितनी सुंदर हो। मन में मैया यशोदा विचार करती हुई कहने लगी कितनी सुंदर बिटिया है, अगर ऐसी बिटिया हमारे कन्हैया के लिए शादी हो जाती तो जमानो आंगन भर जातो। कितनी सुंदर है, बोलचाल भी कितनी अच्छी है, कितने गुण हैं इसमें,
और कितनी संस्कारी है, माता पिता ने बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं। उसी समय मैया यशोदा तो केवल सोच ही रही थी, तब तक भगवान कन्हैया मैया यशोदा से पास पहुंचकर कहने लगे, मैया एक बात बोले। बोली कहा। कहने लगे मैया तुम मारोगी? बोली नहीं मारूंगी, बताओ क्या बात है। कहने लगे मैया तुम मारोगी तो ना? बोले नहीं, बताओ क्या बात है। तो कन्हैया मैया यशोदा से राधा की ओर इशारा करते हुए बोले, मैया सुनो कि मैया करवाई दे मेरो ब्याह और मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। भगवान कन्हैया कहने लगे मैया हमारी शादी करवा दो। उसी समय मैया कहने लगी शादी करे हो। एक खींच करके गाल पे तमाचा दिया, भोमड़ लाए कभी तुम्हारी उम्र है नाक तो पहुंच भी ना आती, भोमड़ करोगे। उसी समय मैया कहने लगी लाड़ो खाना खिलाया मैया यशोदा ने। खाना खिलाने के बाद कहा अब रात्रि बहुत होने के लिए आ रही है, एक काम करो अब तुम अपने घर जाओ। उसी समय महाराज मैया यशोदा ने कहा लाला ये राधा जो है अकेली है, एक काम करो तुम कुछ दूर तक राधा को छोड़ आओ। कहने लगे मैया जाने कौन सी बड़ी बात है, बाल छोड़ के आए। कन्हैया राधा के साथ में चली। चलते चलते महाराज मैया यशोदा ने तो केवल इतना कहा था लाला कुछ दूर तक छोड़ देना, लेकिन कन्हैया बातन में कहाँ पहुंचे? बरसाने में। जिस समय बरसाने में पहुंचे उसी समय राधा की आंगन में जिस समय पहुंचे मैया कीर्ति ने जैसे ही देखा राधा से पूछा लाडो ये कौन है, इनका नाम क्या है? तो मैया कीर्ति को समझाती हुई कहने लगी राधा सुनो मैया इनका नाम कन्हैया है और ये यशोदा मैया के लाडले हैं। और मैया मेरी बात सुनो, जे इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं, इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं कि जी लागत है जैसे उनके मुंह में गुड़ रखो। बोली अच्छा? बोली हाँ। उसी समय मैया कीर्ति ने पास बुलाया और कहा लाला ये बताओ घर पे सब कुशल मंगल है? बोले हाँ मैया सब कुशल मंगल है। बोले यशोदा मैया कैसी रहती हैं? बोली सही रहती हैं। आज मैया ने सारा हाल पूछा, पूछने के बाद इधर महाराज मैया यशोदा के बारे में जिस समय कीर्ति मैया पूछने लगी हैं तो वार्तालाप होता रहा, घर के हाल चाल पूछे। उसी समय
भगवान कन्हैया से कहा लाला भूख लगी होगी, बोले हाँ लग रही है मैया। तो मैया कीर्ति ने भगवान कन्हैया को भोजन कराया। भोजन कराने के बाद कहा लाला रात्रि बहुत होने के लिए जा रही है, एक काम करो अब तुम अपने घर जाओ और जब सुबह हो कल तब फिर बरसाने में आ जाना। तो भगवान कन्हैया कह तो ना सके, लेकिन मन ही मन में सोच रहे, हमने तो सोची कि रात्रि हो गई तो मैया ये कहेंगी कि लाला 2-4 दिन रुक जाओ, लेकिन जो तो जी कह रही है वे चले जाओ, कल सवेरे फिर आ जाइयो। आज कन्हैया कहने लगे कोई बात नहीं। आज मैया कीर्ति ने कन्हैया को विदा किया तो राधा से कहने लगे भगवान कन्हैया, राधा जब हम तुम्हें अपने घर से तुम्हारे घर तक छोड़ने के लिए आए तो क्या तुम हमें द्वारे तक छोड़ने नहीं चलोगी? बोली क्यों नहीं। आज राधा चली भगवान कन्हैया के साथ। जब भगवान कन्हैया के साथ चले तो दरवाजे पर ही छोड़ करके भगवान कन्हैया को वापस चल दी। तो कन्हैया कहने लगे राधा जो तुम्हारी बहुत बड़ी गलत बात है। बोले क्यों। कहने लगे हमने तुम्हें अपने घर से तुम्हारे घर तक छोड़ने के लिए आए, लेकिन तुम हमें दरवाजे से ही छोड़ कर जा रही हो। एक काम करो